हमारा पूरा ब्रह्मांड अलग अलग तरह की गैसेस और अलग अलग तरह के मटेरियल से बना हुआ है और यही इस ब्रह्मांड के फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। भले ही वो तारे हों या फिर ग्रह, इन्हीं सब चीजों से बाकी सारी चीजें बनी हुई हैं। तारे भी गैस के गोले ही होते हैं जो अपने केंद्र में काफी ज्यादा ऊर्जा प्रोड्यूस करते हैं और उसी ऊर्जा को बाहर फेंकते हैं, जिसकी वजह से वह चमकते हुए और गर्मी फेंकते हुए दिखाई देते हैं। खैर, ये तो बहुत कॉमन सी बात हुई, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एस्टेरॉइड यानी उल्कापिंड, जो इतने विशाल पत्थर अंतरिक्ष में मौजूद होते हैं, वो कैसे बनते हैं? आइए इसे बहुत आसानी से समझते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मैटर का स्टेट कैसे चेंज होता है। मैटर का स्टेट चेंज होता है जब उसमें प्रेशर या फिर टेम्परेचर का एक एग्जैक्ट डिफरेंस दिया जाता है। अगर कोई चीज गैस के रूप में है और उसे ज्यादा प्रेशर में रखा जाता है तो वो सबसे पहले लिक्विड बन जाएगी, और अगर उस पर और भी ज्यादा प्रेशर दिया जाता है तो वह सॉलिड बन जाएगा। कुछ इसी तरीके से अगर कोई सॉलिड है और उसकी प्रेशर को कुछ ज्यादा ही कम कर दिया जाता है तो वह लिक्विड में बदल जाएगा, और अगर प्रेशर को और भी ज्यादा कम कर दिया जाता है तो वह गैस में बदल जाएगा। इसके बाद भी कई सारे मैटर के स्टेट होते हैं, लेकिन यही बेसिक चीज है जो आपको आगे बढ़ने में मदद आएगी। कुछ इसी तरीके से हम किसी भी मैटर के स्टेट को तापमान के जरिए भी बदल सकते हैं, जो आपने आम जिंदगी में भी देखा होगा। हम यहाँ पर पानी का एग्जाम्पल लेंगे क्योंकि यही सबसे कॉमन एग्जाम्पल है जो केमिस्ट्री और फिजिक्स में यूज किया जाता है, और इसे आप नॉर्मली अपनी लाइफ में भी कहीं ना कहीं देख लेते होंगे। अगर आप पानी को गर्म करते हैं यानी उसके तापमान को बढ़ाते हैं तो वह भाप में बदल जाता है, यानी यहाँ पर लिक्विड गैस में बदल रहा है। और जब आप उसके तापमान को कम करते हैं यानी उसे ठंडा करते हैं तो वह सॉलिड में बदल जाता है। और इसी तरीके से अगर आप गैस को ठंडा करते हैं तो वह लिक्विड में बदल जाती है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ सकता है कि क्या होगा अगर गैस को और भी ज्यादा गर्म किया जाए। खैर, ये तो हायर फिजिक्स का टॉपिक हुआ, लेकिन फिर भी हम आपको बता दें कि जब गैस को और भी ज्यादा गर्म किया जाता है तो एक एक एटम पूरी तरीके से टूट जाता है, और उसके टूटने की वजह से वह एक ऐसी चीज बन जाती है जो ना लिक्विड होती है और ना ही सॉलिड, और उसको हम कहते हैं प्लाज्मा। और जितने भी तारे होते हैं वे प्लाज्मा के ही बने होते हैं, क्योंकि उसमें जितनी भी गैसें होती हैं इतनी ज्यादा तापमान को झेल नहीं पाती हैं और प्लाज्मा में बदल जाती हैं। खैर, अब जानते हैं एस्टेरॉइड के बारे में। एस्टेरॉइड कुछ पत्थर के टुकड़े होते हैं जो ब्रह्मांड में ऐसे ही घूमते रहते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो सूर्य का या फिर बाकी तारों का चक्कर लगाया करते हैं। चांद को भी एक एस्टेरॉइड कहा जा सकता है, लेकिन क्योंकि ये एक ग्रह का चक्कर लगा रहा है इसलिए इसे चांद कहा जाता है। इसी तरीके से मंगल ग्रह और पृथ्वी ग्रह को भी एस्टेरॉइड कहा जा सकता है, लेकिन क्योंकि ये सूर्य का चक्कर लगा रही है और कुछ प्लैनेट के क्राइटेरिया को पूरा करती है इसलिए इन्हें ग्रह कहा जाता है, न कि एस्टेरॉइड। एस्टेरॉइड ऐसे पत्थर के टुकड़े होते हैं जो दो ग्रहों के आपस में टकराने की वजह से बन सकते हैं, या फिर इनके बनने का कारण ये भी हो सकता है कि काफी सारी धूल गुरुत्वाकर्षण की वजह से आपस में आकर मिल जाए और एक बड़ी सी स्ट्रक्चर को बना ले, जिसे हम बाद में चलकर एस्टेरॉइड कहते हैं। एस्टेरॉइड सिर्फ धूल के ही नहीं बल्कि मेटल के भी बने होते हैं, और ऐसा कॉमनली देखा जाता है कि एस्टेरॉइड धूल और आयरन को मिलाने के बाद बनते हैं, और इसलिए ये इतने ज्यादा मिनरल रिच होते हैं। शायद आपने एस्टेरॉइड माइनिंग के बारे में सुना होगा, जो हाल ही में बहुत पॉपुलर हो रहा है। इस प्रोसेस में नासा या फिर और भी बाकी सारी स्पेस एजेंसीज अलग अलग एस्टेरॉइड पर मशीन्स को भेजने की कोशिश कर रही हैं, जिससे वहां पर मौजूद जितने भी मिनरल्स हैं उनको निकाल कर लाया जा सके। इसलिए इस प्रोसेस को एस्टेरॉइड माइनिंग कहा जाता है। खैर, ये तो बात हुई कि एस्टेरॉइड बनते कैसे हैं और आखिर एस्टेरॉइड होते क्या हैं। आइए अब जानते हैं कि एस्टेरॉइड हमारे लिए किस तरीके से जरूरी हैं और किस तरह से हमारे लिए यूजफुल हैं। खैर, अगर पृथ्वी के पर्सपेक्टिव में देखें तो एस्टेरॉइड हमारे लिए जरूरी तो बिल्कुल भी नहीं है, जब तक हम उनसे मटेरियल को पृथ्वी पर ना लाएं।
बल्कि यह हमारे लिए और भी ज्यादा खतरनाक हैं। और आप भी कहीं ना कहीं न्यूज में हर साल ये सुनते ही होंगे कि ये एस्टेरॉइड हमारी पृथ्वी पर गिरने वाला है, या फिर यह एस्टेरॉइड हमारी पृथ्वी को नष्ट कर सकता है। और यह अब से नहीं बल्कि कई सालों से चला आ रहा है। 2012 में भी कहा जा रहा था कि एस्टेरॉइड पृथ्वी को 25 दिसंबर को खत्म कर देगा, क्योंकि वह पृथ्वी के काफी पास से गुजर रहा था। ऐसा ही कुछ 2020 में भी हुआ और 2029 में ऐसी ही एक और घटना होने वाली है, जिसमें पक्के तरीके से ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है कि पृथ्वी बचेगी या नहीं। आपको ये जानकर खुशी होनी चाहिए कि नासा आज तक एक भी ऐसे एस्टेरॉइड को नहीं ढूंढ पाया है जो इतना ज्यादा हार्मफुल हो कि वह पृथ्वी से आकर टकरा जाए और उसे खत्म कर दे। यानी ऐसा कोई भी एस्टेरॉइड नहीं है जो पृथ्वी से टकराने के चांस रखता हो। लेकिन अगर बात करें कि पृथ्वी के आसपास कितने एस्टेरॉइड मौजूद हैं, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि पृथ्वी के ऑर्बिट के आसपास करीब 27,000 एस्टेरॉइड्स मौजूद हैं। लेकिन अगर ये हमारी पृथ्वी से टकराते हैं, जो अभी तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी अगर ये हमारी पृथ्वी से टकराते हैं तो हमारी पृथ्वी का तापमान बहुत तेजी से बढ़ने लगेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसका वायुमंडल भी चेंज हो जाएगा और यहाँ पर रहने वाले इंसान तो जलकर खाक हो जाएंगे। हमारी पृथ्वी को एस्टेरॉइड से इतना ज्यादा खतरा नहीं है। ये मैं नहीं बल्कि नासा की प्लानिटरी डिफेंस कोऑर्डिनेशन ऑफिस की हेड का कहना है, और उन्होंने इंग्लिश में एक इंटरव्यू में कहा भी था, देयर वॉज नथिंग एल्स टू राइट अबाउट इन द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ सिग्निफिकेंट एस्टेरॉइड। अब हमारी पृथ्वी को एस्टेरॉइड से खतरा है या नहीं, इसमें हमारी चिंता करने वाली बात नहीं है, बल्कि हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि अगर ऐसी नौबत आती है कि एस्टेरॉइड हमारी पृथ्वी से टकराने वाला है, तो आखिर हम उस समय क्या कर सकते हैं और कैसे इंसानों को ज्यादा से ज्यादा कोशिश करके बचा सकते हैं। इस पर काफी सालों से नासा और बाकी सारी स्पेस एजेंसीज रिसर्च कर रही थी और इसके 2 सॉल्यूशन निकाले गए हैं, जिसमें से सबसे पहला सॉल्यूशन तो अभी कुछ हफ्तों पहले ही टेस्ट भी किया गया। इसे कहा जाता है डार्ट, यानी कि डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट, जो एक रीडायरेक्शन टेस्ट था, जिसका मतलब होता है कि अपने ही रास्ते से हटा देना। सबसे पहले इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपका एक दोस्त सामने से दौड़ते हुए आ रहा है और आपका एक और दोस्त दूसरे एंड पर खड़ा हुआ है। अगर आप उस दौड़ते हुए दोस्त को नहीं हटाते हैं तो आपके दूसरे दोस्त को चोट लग जाएगी। अब ऐसे में आप खुद ही उस दौड़ते हुए दोस्त को इस तरह से धक्का देते हैं कि वह खाली रास्ते से हट जाता है, लेकिन दौड़ना बंद नहीं करता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपने आने वाले खतरे को भी बचा लिया और सामने वाली चीज को भी नुकसान नहीं पहुंचाया। और ऐसा ही कुछ नासा करने वाला है, या फिर कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट के रूप में कर चुका है। दरअसल इसमें पृथ्वी की तरफ आने वाले किसी भी एस्टेरॉइड को एक सैटेलाइट या मिसाइल के जरिए रास्ते से ही हटा दिया जाएगा, जिससे वह ऑर्बिट से हट जाएगा और पृथ्वी से टकराने से बच जाएगा। यह टेक्नोलॉजी हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे हम आने वाले खतरों से काफी अच्छे से बच सकते हैं। और जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम इस टेक्नोलॉजी में और भी ज्यादा अच्छे होते जाएंगे। खैर, जैसा कि हम जानते हैं कि ये एस्टेरॉइड किसी न किसी ग्रह से ज्यादातर टकराते ही रहते हैं, तो कुछ इसी तरह से 1994 में एक ऐसा ही कॉमेट यानी धूमकेतु बृहस्पति ग्रह से टकराया था, जो हमारे सौरमंडल का सबसे विशाल प्लैनेट है। और अच्छी बात यह थी कि उस समय नासा के कई सारे टेलीस्कोप स्पेस में एक्टिव थे और उन्होंने उस इवेंट को कैप्चर भी किया, जिसकी फोटो और वीडियो को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। जब ये हुआ तब वैज्ञानिक यह सोचने लगे कि जुपिटर पर इन सब चीजों का ज्यादा असर नहीं होगा, क्योंकि जुपिटर अंदर से पहले से ही इतना ज्यादा तूफानी और खतरनाक है। लेकिन उस एस्टेरॉइड ने जुपिटर पर भी थोड़ी बहुत तबाही मचाई थी। लेकिन क्या होगा अगर यही चीज हमारी पृथ्वी के साथ हो? क्या हो अगर हमारी पृथ्वी पर भी कोई धूमकेतु या फिर कोई एस्टेरॉइड आकर गिरे? और तभी से ये मिशन धीरे धीरे सामने आने लगे, जिसमें नासा एस्टेरॉइड से बचने के अलग अलग तरीके ढूंढने लगा। पहले ये सोचा गया था कि एक एस्टेरॉइड को जो हमारी पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है उसे अंतरिक्ष में ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। लेकिन फिर नासा ने यह एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के लिए एक नकली मॉडल बनाया
और उसमें इसे टेस्ट करके देखा, जिससे ये पता चला कि अगर हम एस्टेरॉयड को डिस्ट्रॉय करते हैं तो वह कई सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएगा और फिर जब यह टुकड़े हमारी पृथ्वी पर गिरेंगे तो यह एक बड़े एस्टेरॉयड से भी ज्यादा बुरा इम्पैक्ट मचाएंगे। इसलिए इस आइडिया को पूरी तरह से बदल दिया गया। और फिर आया डार्ट, जिसके बारे में हमने आपको ऊपर बताया। इसके अलावा अगर बात करें एक और थियोरेटिकल तरीके की जिसमें हम किसी भी बहुत बड़े इम्पैक्ट से बच सकते हैं, तो उसका नाम है कैप्लन थ्रस्टर इंजन। अब जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि यह एक ऐसा इंजन होगा जो पूरे सोलर सिस्टम को ही अपने साथ ट्रेवल करवा ले जाएगा। जिस तरह से हम गाड़ियों में इंजन लगाने की वजह से गाड़ियों को चला पाते हैं, वैसे ही हम सूर्य के पास एक इंजन लगा देंगे जो गाड़ी वाले इंजन से पूरी तरह से अलग होगा। लेकिन इसकी मदद से हम सूर्य को इधर उधर मूव करा पाएंगे। और अगर हम सूर्य को इधर उधर मूव कराने में कामयाब हुए तो इसका मतलब ये है कि उसकी आकर्षण से बंधी हुई चीजें भी इधर उधर होंगी। पृथ्वी और बाकी सारी चीजें जिसकी मदद से अगर कोई भी एस्टेरॉयड आ रहा होगा तो उसका रास्ता चेंज नहीं होगा, बल्कि हमारी पृथ्वी उसके रास्ते से हट जाएगी। ये तरीका अभी तो नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन जब हम टाइप 2 सिविलाइजेशन बन जाएंगे, यानी जब हम अपने सोलर सिस्टम पर और उसकी एनर्जी पर पूरी तरह से कंट्रोल पा लेंगे, तब यह हमारे लिए चुटकियों का खेल होगा। ऐसा करने के लिए हमें डायसन स्फीयर नाम के भी एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होगी, जो दरअसल तारे की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर उसे बाकी कामों में लगाने में मदद करता है। फिलहाल तो हम टाइप 1 सिविलाइजेशन भी नहीं है, यानी ऐसी सिविलाइजेशन जो अपने ग्रह की सारी एनर्जी को पूरी तरह से इस्तेमाल कर पाए। तो यह था एक तरीका जिसमें हम एस्टेरॉयड को अपने रास्ते से हटा सकते हैं। इसके अलावा भी कई सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे ये किया जा सकता है, लेकिन ना तो वो अभी एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हुए हैं और न ही उनके असली में होने के ज्यादा चांसेस हैं। नासा ने कुछ ही हफ्तों पहले डार्ट को टेस्ट भी किया था और उसका लाइव वीडियो यूट्यूब पर भी अपलोड हुआ था, जिसे आप जाकर देख सकते हैं। और दुनिया के सबसे अमीर इंसान यानी एलोन मस्क ने भी इस पर काफी सारी जानकारी साझा की थी, जिसे आप उनके ट्विटर अकाउंट पर देख सकते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या हम कभी भविष्य में अपने सूरज की जगह को चेंज कर पाएंगे? जिसके बारे में हमने इस वीडियो में आपको बताया था, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।